नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वरी ज्योति है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार कबीरदास जी जो है अपने घर में बैठे हुए हैं, तभी उनको एक आवाज आती है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। तब ये आवाज सुनकर कबीरदास जी बाहर आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हें। तब भिखारी कहता है कि कुछ तो दे दो बाबा। तब कबीरदास जी अंदर जाते हैं और एक धागे का बंडल उठाकर लाते हैं, लाकर उसे दे देते हैं। तब भिखारी कहता है कि मैं इस धागे का क्या करूंगा। तब कबीरदास जी कहते मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, केवल यही धागा है, आप इसे ही रख लो। तब भिखारी जो है वहां से जाता रहता है। जाते जाते वह सोचता रहता है कि इस धागे का मैं क्या करूंगा। तब वो क्या करता है, सोचते सोचते जाते जाते वह धागे से अपने हाथ चलाने लग जाता है और उस धागे से वह एक लंबा सा जाल बुन देता है और जाकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है और सोचता है कि इस धागे से मैंने ये रास्ते भर में ये क्या तैयार कर दिया, इसलिए वह पानी में फेंक देता है। तब अचानक वो फेंके हुए तालाब में उसके धागे से बनी हुई जाल में कुछ मछलियां फंस जाती हैं। तब वो बहुत खुश हो जाता है कि सोचता है कि अरे ये तो मछलियां काम को आ जाएंगी, चलो इसे लेकर के मैं बाजार में बेच देता हूँ और जो पैसे आएंगे उससे मैं और धागा खरीद लूंगा और धागा खरीद करके मैं जो हूँ और जाले बनाऊंगा। इस तरह से उसको एक नई योजना प्राप्त हुई और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक जाल से दो जाल, दो जाल से तीन जाल, इस तरह से बनाते बनाते वह एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब उसे भीख मांगने की आवश्यकता भी न पड़ी और वो धीरे धीरे अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने लगा। तो बाद में वह एक इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गया और एक दिन फिर से वह कबीरदास जी से मिलने जाता है। तब कबीरदास जी के पास जाकर कहता है कि आपने मुझे पहचाना। तब कबीरदास जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तब वो भिखारी जो था अब नहीं, तो उसने कहा कि देखिए बाबा, आपने जो मुझे धागा दिया था, मैं आपके पास जब भीख मांगने आया था तो आपके पास खाने के लिए नहीं, बल्कि आपने मुझे धागा दिया है। वह धागा ले करके मैं चला गया और उसका सही उपयोग मैंने किया और आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया और एक ऊंचे शिखर स्थान पर पहुंच गया। तब कबीरदास जी हंसते हैं और एक छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट से वह संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि एक ज्ञानी व्यक्ति का दिया हुआ चीज या ज्ञानी व्यक्ति से हमें जो सीख मिली है वो क्या है कि कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं हो सकती, उसका सही उपयोग करने से ही हम जीवन में उन्नत शिखर पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।